सरगोशियां करती हुई परछाइयां। साइकामूर लेन के आखिर में वाक़ई पुराना मकान बरसों से वीरान पड़ा था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे खस्ता हो चुके थे और दीवारें जालों से ढकी हुई थीं। कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। कहा जाता था कि ये जगह मनहूस है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां ऐसे राज सरगोशी में बताती हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता। मगर अली, जो हाल ही में इस गांव आया था, उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो हमेशा अफवाहों को झूठा साबित करने की कोशिश करता था। एक तूफानी शाम इसने फैसला किया कि वो इस मकान में रात गुजारेगा ताकि गांव वालों की बात गलत साबित कर सके। एक टॉर्च और कैमरा लेकर अली ने चरचराते हुए दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। हुआ भारी और नमी ज़दा थी। फर्श इसके कदमों के नीचे चरचराने लगा और उसकी टॉर्च की रोशनी धूल और जालों के दरमियान रास्ता बनाती रही। कहीं दूर से मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगे, मगर अली ने उन्हें हुआ के झोंके समझकर नजरअंदाज कर दिया। मकान की छानबीन करते हुए इसे एक पुराना कमरा मिला जिसमें बोसीदा फर्नीचर और एक बड़ा आईना मौजूद था। आईने की सतह धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही अली उसके करीब हुआ, इसका अक्स अजीब सा लगा। वो अली की हरकत से एक लम्हा पीछे था और उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थी। इसे वहम समझकर अली ने छानबीन जारी रखी। ऊपर की मंजिल के लान में इसने तस्वीरों की एक कतार देखी। हर तस्वीर इस मकान में रहने वाले एक खानदान को दुखा रही थी। पहली तस्वीर में एक खुश और खुर्रम जोड़ा मुस्करा रहा था। दूसरी तस्वीर में वही जोड़ा परेशान दिखाई दिया और उनके पीछे एक तारीक साया नजर आ रहा था। आखिरी तस्वीर में वो जोड़ा गायब हो चुका था और सिर्फ वो साया बाकी रह गया था। अली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर इसने हिम्मत न हारी। लान के आखिर में एक दरवाजा नीम खुला था। जब इसने दरवाजा खोला तो वो बच्चों के कमरे में पहुंचा। एक तरफ लकड़ी का झूला था और बिस्तर पर एक गुड़िया रखी हुई थी। यहाँ सरगोशियां और ज्यादा वाज़ेह हो गईं और उनमें उजलत महसूस हो रही थी। चले जाओ, ओ सरगोशियां कहने लगे। झूला आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, फिर तेजी से हिलने लगा। अली की टॉर्च चपकने लगी और फिर बंद हो गई। खौफ के मारे वो टॉर्च दुरुस्त करने लगा, मगर जब रोशनी वापस आई तो गुड़िया बिस्तर पर बैठकर इसे घोर रही थी। डरा हुआ अली नीचे भागा। सरगोशियां इसका पीछा करती रहें और साए दीवारों पर अजीब व गरीब शक्लें बनाने लगे। दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सरगोशियां एक जोरदार आवाज में बदल गईं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। टॉर्च फिर से बंद हो गई। अली की चीखें रात की खामोशी में गूंजने लगे। अगली सुबह जब गांव वालों ने मकान देखा तो वहां मुकम्मल सुकून था, लेकिन ला में एक नई तस्वीर लगी हुई थी। इसमें अली खड़ा था और उसके पीछे एक साया था जिसका हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था।